हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेल्स का डेटा विथ इन्वेंटरी एक्सेल टू टैली में हम एकासिस की मदद से कैसे हम अपलोड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेल्स का डेटा है अलोंग विद द इन्वेंटरी आइटम्स। यहाँ पर हमने हमारा टैली एंड एकासिस्ट कनेक्ट कर लिया है। अब हमें जाना है सेल्स विथ इन्वेंटरी में। ऐसे इस तरह से हमें एक टेम्पलेट शो हो जाएगा। उसमें हम वन बाय वन जो हमारा सेल्स का डेटा है वो पुट ऑन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर एंड कस्टमर नेम, डेट, वाउचर नंबर एंड पार्टी नेम, वो हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ड्रॉप डाउन मेनू शो होगा। वहां से आप जो टैली में वाउचर टाइप आपने सेल्स का क्रिएट कर रखा है वो आपको शो होगा, वो आप ये से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको बाकी डेटा के साथ पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कस्टमर का जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका डेटा ले लेते हैं। बायर नेम यानी कि हमारा कस्टमर नेम। यहाँ पर आप एड्रेस ले सकते हैं, कंसाइनी का एड्रेस एंड जीएसटी नंबर भी आप ले सकते हैं इन केस ऑफ बिल टू शिप टू सिचुएशन। अभी यहाँ पर आपको सेल्स लेजर नेम मिल रहा है। अब आप यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा। जो आपने टैली में लेजर क्रिएट कर रखे हैं सेल्स के, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल सेल्स लेजर आप यहाँ पर वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अभी कॉमन ले रहे हैं और फिर जीएसटी इन्वेंटरी नेम, वहां पर हम ले लेंगे हमारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एचएसएन, यहाँ पर इन्वेंटरी क्वांटिटी एंड इन्वेंटरी रेट। अब यहाँ पर है इन्वेंटरी यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो अब हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर अभी इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इन्वेंटरी अमाउंट यानी कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट। मिसलेनियस एक्सपेंस एंड इनकम, वो भी अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप डबल क्लिक करके अपने टैली में जो भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा SGST एंड CGST ले लेते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए आपको लोअर बार में जाकर यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो भी राउंडिंग ऑफ एंड टोटल है वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। अब हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर दिखा है वन कस्टमर नेम इज नॉट अवेलेबल इन द टैली, यानी कि जो कस्टमर का हमारा लेजर है वो टैली में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आ गया हमारा कस्टमर नेम, उसका हेड होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आप ओपनिंग क्लोजिंग भी ऐड कर सकते हैं। फिर एड्रेस आ गया। यहाँ पर आप जीएसटी टाइप एंड जीएसटी नंबर भी ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। हम क्लोज करके फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर शो हो रहा है कि वन यूनिट इज नॉट अवेलेबल इन टैली। तो यहाँ से हम जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट हो जाने के बाद क्लोज करेंगे, फिर से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर दिखा है कि 15 इन्वेंटरी आइटम्स आर नॉट अवेलेबल इन टैली। यहाँ से हम ना डायरेक्टली जो इन्वेंटरीज के आइटम्स होते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें नेम मिल गया, स्टॉक ग्रुप मिल जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यहाँ पर हमें जीएसटी रेट है वो हम अपनी शीट में से कॉपी पेस्ट कर देंगे।
इस तरह से अब हम क्रिएट कर सकते हैं सबको एक साथ में। क्लोज करने के बाद हम फाइनली वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली शो हो रहा है। अब हम फाइनली इसे अपलोड करते हैं। अपलोड कंप्लीटेड शो हो जाने के बाद आपको इस तरह से शो होगा। अब हम टैली में जाके चेक करते हैं, पीएनएल में जाकर। ये देखिए हमारा जो सेल्स का डेटा है अलोंग विथ इन्वेंटरी एक्सेल की मदद से हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम एक्सेल में से सेल्स का डेटा अलोंग विथ इन्वेंटरी टैली में बहुत ही इजीली हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्कासिस्ट की मदद से। लाइव डेमो देखने के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। थैंक यू।